हर खिलाड़ी का एक सपना होता है हम ओलंपिक खेलें। तो एक ये जो ओलंपिक खेलने का सुनहरा मौका था निकल गया आपके हाथ से, तो क्या वो कभी कभी वो टीस है? बिल्कुल, अगर मेरा टाइम से लेटर आ जाता, मुझे मिल जाता तो। जैसे अभी इक्विपमेंट की बात हो रही थी आपसे, आपके पास रुई वाले पैड थे। अगर आज की सुविधाएं अगर उस समय रजिया जैदी को मिल गई होती तो प्रदर्शन में क्या फर्क होता? बहुत। अच्छा, जैसे सामने जो गोलकीपर होती, जो विदेशी टीमों की गोलकीपर होती, उनकी किट तो बिल्कुल मॉडर्न होती होगी, अच्छी होगी। दिल में थोड़ा तो लगता होगा यार ये किट भी हमारे पास होती। पता नहीं क्यों फेडरेशन ने हमारे साथ ये नाइंसाफी की। एक तरह से बैम्बू पैड भी पहनने वाली पहली गोलकीपर हूँ मैं, पहली हेलमेट पहनने वाली भी मैं ही थी। एशियन गेम का बताइए, कैसे कैसे आपकी टीम, भारतीय टीम आगे बढ़ी, जीती तो क्या खुशी थी? एशियन गेम्स का बहुत अच्छा वाकया मैं बताऊं आपको। जब कोई हम बड़ी सफलता हासिल करते हैं या कोई बड़ा मेडल जीतते हैं, जैसे आज के दौर में है, तो खिलाड़ियों पे खूब पैसों की बारिश की जाती है। आप लोगों को भी कुछ ऐसी बारिश हुई थी उस समय? नहीं, क्या हुआ जीतने के बाद? बस। अच्छा, उस समय तो आपके साथ टीम में आपकी कई सीनियर थी, तो इनके आगे जब आप खेली तो कोई हीन भावना या डिप्रेस तो नहीं हुई आप? देखिए, मेरी शुरुआत थी। तो जब ये एशियन गेम के लिए जो 82 एशियाड जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए जो सिलेक्शन है उसके लिए भी कोई प्रोसेस हुआ होगा, और जब पहली बार हम भारत के लिए एशियन गेम खेल रहे हैं तो उसकी एक खास खुशी भी होगी। बिल्कुल, मैं नेशनल गई थी, पहला जो जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो यूपी से गई थी जबलपुर नेशनल खेलने। वहाँ पे हमारा सेमीफाइनल मैच था और वो था बॉम्बे से। कभी कोई आपके पीछे नहीं है, किसी ने प्रपोज किया हो? कभी कुछ होता है ना कि यार खिलाड़ी हैं, मैं देखते हैं ना कि कोई ना कोई होता तो है बंदा। नहीं आनंद भाई, ऐसी बात नहीं है। साथियों नमस्कार, द धोनी शो के खेल सेगमेंट में मैं अनंत मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं कि हम इस कार्यक्रम के जरिए हर बार एक नई खेल हस्ती से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे पास खेलों की एक ऐसी ही बड़ी हस्ती हैं जिनका हॉकी में बहुत योगदान रहा है। 1982 के एशियन गेम की वो स्वर्ण पदक विजेता हैं, ओलंपियन रही हैं, वर्ल्ड कप खेला है, एशियन गेम 86 की भी वो मेडलिस्ट हैं, देश की सबसे सफल गोलकीपरों में एक हैं, कई बड़े टूर्नामेंट में, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में वो बेस्ट गोलकीपर रही हैं, राज्य के रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है, और ये हस्ती कोई और नहीं, रजिया जैदी जी हैं। रजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ज़्यादातर अमूमन ये देखा गया, लड़कियां अपने नैन नक्श को लेके बड़ा चिंतित नहीं रहती, बड़ा एक कॉन्शियस उसमें रहती हैं, और उसके बाद खेल, और वो भी हॉकी जैसा खेल जहाँ पे किसी भी समय बॉल कहीं पे भी आपके लग सकती, चेहरे पे लग सकती, इधर लगती। तो ये नैन नक्श की चिंता छोड़ ये हॉकी खेलने का मन कैसा हुआ आपका? हॉकी, चूंकि मेरे फादर भी खेलते थे हॉकी, तो मुझे ऐसे शौक नहीं हुआ था। और हमारे बिजनौर में घर के पास ही स्टेडियम बिजनौर है। से हैं आप मैं बेसिकली? बिजनौर जी जी। से बिलोंग करती हूँ। और बिजनौर के हमारे घर के पास ही, हमारे बिल्कुल बाउंड्री से ही लगा हुआ समझिए, स्टेडियम हुआ करता था, नेहरू स्टेडियम, बिजनौर में। तो हम लोग अक्सर भाई के साथ वहाँ जाते थे। भाई हमारे खेलते थे, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, अपने हिसाब से जो भी गेम हम्म होता था। हम्म। तो वो मुझे अपनी गोदी में उठा के ले जाते थे स्टेडियम। तो बचपन मेरा जी उन्हीं जी। के क्या साथ। उम्र रही होगी उस समय आपकी? मेरी उम्र रही होगी मुश्किल से 8-9 साल रही होगी। तो मैं उन्हीं के साथ जाती थी और मैं बैठ जाती थी, वो मुझे बॉल दे देते थे, मैं अपना वैसे ही खेलती ठीक है। रहती थी। ये सिलसिला चला। जब मैं स्कूल में आई तो स्कूल में सारे गेम्स होते थे। तो चूंकि खेलने का शौक था, खेल खेल वाले घर में मौजूद थे, हम्म। तो सब खेलों में नाम लिखी जाता था। तो स्कूल से शुरुआत तो बेसिक हुई। तो उसमें सभी तरह के खेल थे, ठीक है। वॉलीबॉल था, बास्केटबॉल ठीक है, था, जो होते हैं एथलेटिक, स्कूली स्तर पे स्कूल सारे गेम्स गेम। होते हैं सब में। उसी में खेलते खेलते हॉकी भी आई। हम्म। तो उसमें भी नाम हो गया, लिखा गया स्कूल की तरफ से। तो हॉकी भी खेल ली, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, नहीं हॉकी लेकिन। तो बहुत एक बेसिक बड़ा कला है, ड्रिबलिंग बिल्कुल है, ये क्या वो बिल्कुल। आपको नहीं, शुरू मुझे से ही बिल्कुल आती नहीं थी? आती उस थी। समय नहीं आती थी? हुआ यूं, शुरुआत यूं हुई कि खेल निदेशालय से समर कैंप लगता है जी जी। सब जगह, छोटे शहरों में। तो उसी में समर कैंप लगा था।
तो जो स्कूल के अच्छे बच्चे थे खेलने में, हम्म, उनका नाम वहाँ भेजा वो गया, दे दिया जाता है वो उन दे दिया जाता है जिला कि खेल आप, कार्यालयों में। बिल्कुल वो नाम दे दिया गया। उसमें हॉकी का कैंप लगा था हमारा जी बिजनौर में, जी जी। तो उसमें मैंने ABCD हॉकी की सीखी वहाँ पर। सीखी जी वहां से। जी। और आपको ये किस बड़े, साल की बात रही होगी? ये 75 70। 76, जी 75 76 की। अब वो उम, आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैं लेफ्टी, और मैंने लेफ्ट हैंड से हॉकी खेली, लेफ्ट हैंड से हॉकी खेली। तो लेफ्ट हैंड से अच्छा खेलने लगी। वो कोचेस ने जो मुझे सिखाया वो सीखा, खेला भी अच्छा। उसी में हम लोग का सिलेक्शन आगे के लिए स्कूल में ठीक और है। ये सब हो गया। तो बेसिक वो समर कैंप लगना था हमारा, उसमें हमने सीखा। उसके बाद हमारे जो स्कूल गेम्स हुए, तो मंडल, ठीक है, वो जो ये स्कूल जिला मंडल और इसके राज्य जिला स्तरीय गेम मंडल, जो उसमें आते गए बढ़ते गए। हम्म, मंडल में जब हम गए मुरादाबाद खेलने, और फिर मंडल से यूपी मंडल में बरेली, वहाँ पे ये स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ के लिए ट्रायल तब हो रहे बना होंगे। था, ट्रायल होना था। हम्म, तो वहाँ हम खेले। तो यहाँ से श्री जमनलाल शर्मा जी और बुला गांगुली मैम, ये लोग गए थे वहाँ ट्रायल लेने। जी तो उन्होंने वहाँ मुझे देखा, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसके पैर बहुत अच्छे चलते, क्योंकि मैंने वहाँ फुटबॉल खेला था ठीक है, मैच। तो वो मूवमेंट उतना फास्ट मूवमेंट वाला। देख के उन्होंने कहा कि ये लड़की को ले लो, ये गोलकीपर के लिए ठीक है, इसके पैर बहुत अच्छे चलते हैं फुटबॉल पे। उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। हाँ, तो ये तो एक फिर अच्छी बात रही होगी कि आपने 75 में हॉकी पकड़ी और हाँ, 77 में हॉस्टल 77 आ गए। में हॉस्टल में के लिए गया। जब नाम गया यहाँ से, तो हम सब चौंक गए, घर में भी चौंके, ऑफ स्कूल में भी चौंके कि भाई ऐसे कैसे हो गया ये। तो उन्होंने कहा कि ये हॉकी हॉस्टल में। पहले तो घर वालों ने मना किया कि छोटी है, जी जी जी। अभी नहीं भेजेंगे। फिर लेकिन चूंकि फाइनली हो गया कि अब जाना फाइनल, ही है। हाँ, जमनलाल शर्मा जी भी चूंकि बिजनौर के ही हैं, ठीक है वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, और पापा को जानते ही थे, हम्म तो पापा के साथ खेले भी थे। हम्म तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं, बच्ची हमारी है, भेज दो इसको। तो तब उन्होंने तो उसके भेजा। बाद फिर आपकी कर्मस्थली लखनऊ बन गई। लखनऊ हो गई। हाँ और यहाँ से मैंने पूरी हॉकी की जो ट्रेनिंग है, बेसिक है, सब कुछ यहीं से तो सीखा। मैं शुरुआत से इससे ही पहले कुछ नहीं। गोलकीपिंग शुरू कर दी थी, शुरुआत में ही गोलकीपिंग पकड़ ली थी या बाद में कुछ दिन जी, और फिर शुरुआत में शुरू तो से? वो बेसिक, वहाँ तो कैंप में तो इतना नहीं कराते, ना मैंने गोलकीपर बनना था। वो तो यहाँ सिलेक्शन के हॉस्टल बाद में आ जब गए। हॉस्टल में आ गए, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने पैड ही पहली बार देखे थे। अच्छा, यहाँ किसने आपको ये तय किया या किसने आपकी ये प्रतिभा देखी कि नहीं, रजिया को गोलकीपर ही बनाना है? ये शर्मा जी ने, जमनलाल शर्मा जी ने। शर्मा जी ने देखी। शर्मा जी ने ही कहा था कि ये लड़की के पैर बहुत अच्छे चल रहे हैं। हाँ ये फुटबॉल खेल रही थी, फुटबॉल का मैच था हमारा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको गोलकीपर ही बनाना है। अच्छा, उस समय तो पैड वैड इतने इक्विपमेंट होते नहीं थे गोलकीपर के। बिल्कुल। एक पैड मुझे, ऐसे ही होता था, मैंने ग्लव्स भी पैड ही उतने नहीं पहली होने दफा थे, देखे थे, और हेलमेट भी नहीं होता था। नहीं नहीं तो ये नहीं, नहीं लगा कि यार किसी दिन अगर किसी ने एक जबरदस्त शूट दी तो चेहरे पे भी लग सकती है? बिल्कुल तो ये ये डर नहीं था? नहीं, डरी तो मैं नहीं बिल्कुल भी हाँ गोलकीपर। हाँ आपको यकीन नहीं आएगा, 82 एशियन गेम्स मैंने बिना हेलमेट और हाँ राइट हैंड ग्लव्स के बिना खेला है, हाँ। और रुई के पैड्स के साथ खेला है। ठीक है। अच्छा, ये तो हॉस्टल में रही, नेशनल वहीं से खेला पहला आके। तो जब ये एशियन गेम के लिए जो 82 एशियाड जैसे बोलते हैं, तो उसके लिए जो सिलेक्शन है उसके लिए भी कोई प्रोसेस हुआ होगा, और जब पहली बार हम भारत के लिए एशियन गेम खेल रहे हैं तो उसकी एक खास खुशी भी होगी। बिल्कुल, मैं नेशनल गई थी पहला, जो जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी जी। तो यूपी से गई थी जबलपुर नेशनल खेलने। ठीक है। तो वहाँ पे हमारा सेमीफाइनल मैच था, हम्म और वो था बॉम्बे से। हम्म। और बॉम्बे में उस वक्त सारे इंटरनेशनल प्लेयर हुआ करते थे। जी। हम लोग यूपी के पहुंचे सेमीफाइनल में, तो बड़ी टीम थी, मालूम था कि हार जाएंगे, तो ये लोग ड्रॉ खेल गए। एक गोल उन्होंने किया, एक गोल हमने किया,
बहुत अच्छा टीम खेल रही थी। मैं साइड लाइन पे बैठी थी, रिजर्व में थी मैं जी। वो टॉक्सिक गोलकीपर थी। हम्म, तो जब वो हुआ, ड्रॉ हो गया मैच, लास्ट 5 मिनट्स बचे, तो हमारी कैप्टन शशि दी ने कहा कि रजिया मिस से कि रजिया को वार्म अप कराइए, क्योंकि ड्रॉ है, उसके बाद सीधे पेनल्टी स्ट्रोक्स है, वो टॉक्सी नहीं रोक पाएगी, रजिया रोकेगी। जबलपुर में नेशनल में। जबलपुर में नेशनल जी। में मिस ने कहा रजिया तैयारी करो, खैर हम वार्म अप करने लगे। वो नेशनल में मैंने स्ट्रोक्स जिनका नाम मैंने पेपर में पढ़ा था उनके अगेंस्ट हम खड़े हैं खेलना, सामने, गोल खड़े के हैं सामने। सामने, वैसे ही आदमी पहला मैच हम्म, मैंने पेनल्टी स्ट्रोक्स रोके, हम फाइनल में पहुंच गए। वहीं से मेरा ये हुआ नाम कि अब सुर्खियों में आ गई आप। हाँ, सुर्खियों में। वहाँ जबलपुर में तो बहुत नाम हुआ, बहुत लोगों ने सब जो तो यूपी वाले वहाँ थे, सब ने बहुत पैसे दिए। और तब होता था, ये कल्चर था तब कि ये खिलाड़ी कल्चर से था। खुश हो हाँ, गए तो हम उसको बिल्कुल पैसे बिल्कुल, देते थे। वो बहुत गोदी में उठाया और हाँ। बहुत अच्छा सब वो किया। उसके बाद फिर वो नेशनल था, उसमें मैंने ये कारनामा किया, स्ट्रोक्स रोक के, और उसी से मेरा सिलेक्शन जो है वो नेशनल कैंप के लिए हुआ। अच्छा, उस समय तो आपके साथ टीम में आपकी कई सीनियर थी, प्रेम माया हो गई, होटाक्सी भी थी, सुधा चौधरी थी, जी मधु यादव थी, सलमा थी, लेजली थी, बहुत सी तमाम खिलाड़ी सीनियर थी। तो इनके आगे जब आप खेली तो कोई हीन भावना या डिप्रेस तो नहीं हुई आपकी? नहीं, नींद कुछ भावना तो नहीं। हाँ, देखिए, मेरी शुरुआत थी, या कोई एक दबाव तो नहीं था इसका, इस नहीं तरह का? दबाव तो बहुत, हमारी कैप्टन लाइजा नेल्सन जो थी बहुत प्यार करती थी, और हम लोगों को खास तौर से करती थी। और चूंकि यूपी वाले सब बहुत अच्छे थे, सुधा चौधरी बहुत अच्छी थी सेंटर हाफ, प्रेम माया राइट इन बहुत अच्छी थी, और राइट आउट पैमला थी। तो हम लोग अपने गेम से उनके ऊपर हावी थे। ठीक है। तो हॉस्टल के थे और डिसिप्लिन भी थे, तो वो हम लोग को बहुत प्यार हाँ, करती थी। खेल अच्छा हुआ, डिसिप्लिन रहा, डिसिप्लिन रहा, सबको इज्जत दे रहे हैं इज्जत बराबर, देने तो वाले सबका थे, प्यार भी मिला हमें। तो हमें वापस में सबका प्यार मिला और आज तक मिल रहा है। अच्छा, एशियन गेम जो आपने खेला, एशियन गेम का बताइए, कैसे कैसे आपकी टीम, भारतीय टीम आगे बढ़ी, फाइनल तक पहुंची, फाइनल में कैसे हराया, जीती तो क्या खुशी थी, थोड़ा उसका एशियन गेम 82 एक का। एशियन गेम्स का बहुत अच्छा वाकया मैं बताऊं आपको, किट को लेके। उस जमाने में बैम्बू पैड्स होते नहीं थे, रुई के पैड्स रुई होते के थे। सिंपल पैड होते थे, मोटे मोटे सुबह हम सिले लोग हुए। की प्रैक्टिस हुई, तो ओस में, वहीं विलेज में ओस में मेरे पैड गीले हो गए, और आके मैंने सुखाए फ्लैट में अपने, और सुखाने के बाद वो सूख गए, तो उसने मुंह खोल दिया। अगले दिन हमारा मैच था हांगकांग से। जी जी जी। अब क्या करें, तो हम, मार्गरेट दीदी जो सीनियर, जो मुझसे पहले गोलकीपर थी इंडिया टीम की, ठीक है। वो सेकंड गोलकीपर थी, मैं फर्स्ट थी। ठीक है। तो मार्गरेट दी को मैंने कहा मार्गरेट दी ऐसे ऐसी बात होगी, कहेंगे चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कोई मोची विलेज में होगा तो मिल जाए। नहीं मिला, तो हम लोग ने क्या किया कि हमने पैड उठाए, और पैड उठा के हम लोग मोची के पास गए, ठीक है, डॉग निकल गए। कॉलर लेके, हाँ। और विलेज के बाहर मोची से पैड सिलाए, फिर वापस आए लेके, और फिर सती सर ने, हमारे कोच ने, उनको पेंट किया। जो पैसा था, अच्छा, उनको पैड को पेंट पेंट किया, कलर किया। किया। अब उस मैंने समय कहा तो सफेद वाली पॉलिश होगी सफेद या खड़ी पॉलिश आती होती थी? थी, और ब्राउन शू पॉलिश थी सर की, उससे हमने वो पेंट किया कि कम से कम एशियन गेम्स में जा रहे हैं, एशियन गेम्स खेलने जा रहे हैं, इतने बड़ा टूर्नामेंट, साफ सुथरा पैड भी तो होना चाहिए। पैड तो मिला नहीं था। तो ये किस्सा जो है, ये मेरा बहुत ना भूलने वाला है, कि हमने कैसे एक पैड को सही किया। उसके बाद एशियन गेम्स खेले, पहला मैच खेले, 24 गोल से जीते थे पहला मैच हांगकांग से। हांगकांग से फिर उसके बाद कोरिया, सिंगापुर, जापान, लास्ट मैच सिंगापुर से था हमारा। 6 टीमें थी पूल की, 3-0 से उनको हराया था, 9-0 से जापान को हराया था। जी जी। और सिंगापुर, जापान, हांगकांग,
हम्म, ये 5 टीमें थे इंडिया से। हम्म। तो ये सबसे बड़ा इंसिडेंट मेरी लाइफ का बहुत। फाइनल कैसा रहा फाइनल? फाइनल अच्छा था। फाइनल बहुत अच्छा खेली, सिंगापुर भी अच्छा खेली थी उस वक्त, हम्म, लेकिन हमारे गोल हो गए। हम्म। तो हमारे 3 गोल हो गए थे, तो वो थोड़ा तो बैकफुट पे आ वो गया। बैकफुट पे आ गए हम्म, और हमने कोई गोल नहीं खाया। मैंने एशियन गेम्स हम्म, में कोई गोल नहीं खाया। हम्म। ये भी एक रिकॉर्ड है। ये भी एक रिकॉर्ड है। जी। एशियन गेम्स में कोई गोल हमारे ऊपर नहीं हुआ, तो ये भी एक रिकॉर्ड है, मतलब सारे मेमोरेबल मैच है। आप एक तरफा जीती एक तरफा फाइनल जीते पे। हम लोग हम्म, सारे मैचेस, हम्म, और अच्छे से जीते। हम्म, हमें मालूम था कि मालूम तो नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं थे, लेकिन ये था कि हाँ, सिंगापुर अच्छी टीम थी। फाइट भी थी उसने फर्स्ट हाफ में हमें, हम्म। लेकिन गोल हो गए थे, तो थोड़ा सा हमें ये हो गया कि नहीं। लेकिन लास्ट मिनट तक हम अच्छा खेले और पूरी मेहनत से, और जब जीते तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम एशियन गेम्स जीत गए हैं। मतलब हम लोग हम्म, को ये नहीं हम्म, था हम्म, कि हम्म, एशियन गेम्स तो था कि लेकिन उतना वैल्यू नहीं पता हम्म, थी एशियन गेम्स की, क्योंकि पहला था, हम्म। तो हमें वैल्यू नहीं पता थी एशियन गेम्स की कि क्या वैल्यू और मेरे होती है। ख्याल से भारतीय हॉकी टीम पहली बार ही खेली थी एशियन गेम में। पहली बार खेली हॉकी थी खेल रही थी, हॉकी महिलाओं की के, एंट्री हॉकी में महिला पहली बार एंट्री थी। पहली बार थी एशियन उसके गेम्स में। बाद जब आप लोग खेल रही थी एशियन गेम, और खेल गांव में थी, तो उस समय बड़े बड़े राजनेता बूटा सिंह, राजीव गांधी सब पहुंचते थे, तो उनसे मिलने का अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब लोग आते थे हम लोग के पास, इंडियन कंटिजेंट सभी टीमों के पास जाते थे, लेकिन इंडियन कंटिजेंट के पास जब आते थे तो बहुत प्यार से मिलते थे और बताते थे कि आपको जीतना है, आपको कोई कमी हो तो बताइए। हमने कहा नहीं, हम लोग तो मेज़बान हैं, जी, जी, जी। तो मेहमानों को ज़्यादा वो होना चाहिए। हम लोग तो मेज़बान हैं, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हुई, और किसी हर तरह से, हर उससे कोई, सब मदद करने को तैयार थे और करते भी थे। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। राजीव गांधी जी आए, 2-3 दफ़ा आए। बूटा सिंह जी तो वहीं मेरे ख्याल में आते जाते रहते थे, हर वक्त ही रहते थे विलेज में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ना भूलने वाला। अमूमन देखा जाता है ना, जब कोई हम बड़ी सफलता हासिल करते हैं या कोई बड़ा मेडल जीतते हैं, जैसे आज के दौर में है, तो खिलाड़ियों पे खूब पैसों की बारिश की जाती है। आप लोगों को भी कुछ ऐसी बारिश हुई थी उस समय? नहीं, क्या क्या हुआ जीतने के बाद? एक मेडल मिला। बस मेडल मिला, हाँ, फोटो खींची, हाँ। बस, और कुछ बाकी नहीं। कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं मिला। और फिर जब आप वापस लखनऊ लौटी, तो क्या ट्रेन से कैसे लौटी? ट्रेन से लौटे थे। कोई न- और उसके बाद अप्रिसिएशन किसी का, या कोई सम्मान, या इस तरह की नहीं, चीजें हुई? नहीं, काफी दिनों के बाद, हम्म, काफी आने के कई, हम्म। काफी दिनों के बाद, क्योंकि उसके फौरन ही बाद हमारा कैंप लग गया था 83 वर्ल्ड कप के लिए। तो काफी दिनों के बाद फिर यूपी गवर्नमेंट ने हम लोगों को बुलाया था, मेडलिस्ट को, हम चारों मेडलिस्ट को, सैयद मोदी को, आप, प्रेम माया, और सुधा, सुधा चौधरी, अनुरिता, हुटाक्सी। अनुरिता, अच्छा, अनुता। ओटॉक्सी नहीं थी, अच्छा, अनुरिता। अच्छा। उस एशियन गेम में हुटाक्सी नहीं ओटॉक्सी थी। नहीं थी, हुटाक्सी ओलंपिक में थे, 80 मॉस्को ओलंपिक में थी। ओलंपिक में थे। तो हमें चारों को, और जो मेन में थे उनको, सबको बुलाया था। और उसमें कौन था उस समय? कोई मंत्री अंतरी था ने या चीफ मिनिस्टर थे श्रीपति मिश्र जी। अच्छा। उन्होंने बुलाया था, केडी सिंह में यहाँ फंक्शन हुआ था, और हम लोगों को 25,000 रुपये हर दिए, खिलाड़ी को? खिलाड़ी को दिए अच्छा, थे। उस समय तो 25,000 ठीक ठाक वैल्यू ठीक होती था, थी। हाँ। हाँ। तो 25,000 रुपये दिए थे, और इंडिविजुअल्स को 1 लाख रुपए दिए थे। मोदी था, और पहलवान थे एक, नाम मैं भूल रही हूँ उनको। अच्छा। जैसे हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि हम ओलंपिक खेलें। मॉस्को ओलंपिक के लिए टीम चुनी गई थी। शुरू में आपका नाम नहीं था, लेकिन बाद में आपकी कॉल आई। कोई आपके साथ जाने के लिए राजी नहीं था वहाँ पे। तो एक ये जो ओलंपिक खेलने का सुनहरा मौका था, जो हाथ से आपसे निकल गया, आपके हाथ से,
तो क्या वो कभी कभी वो टीस है दिल में? बिल्कुल, अगर मेरा टाइम से लेटर आ जाता, मुझे मिल जाता हम्म। और यहाँ से मुझे जाने को मिल जाता, हम्म। तो शायद मैं आज ओलंपियन स्टैंड बाई तो थी मैं। हम्म। मैंने जाके वहाँ बहुत मेहनत की पूना कैंप में, हम्म। स्टैंड बाई रही। मेरे घुटने में चोट भी लग गई थी, लेकिन मैं उसके बावजूद भी, सबको मालूम था कि मेरा सिलेक्शन हो गया ओलंपिक्स में, तो स्टैंड बाई में थर्ड गोलकीपर थी मैं वहाँ पे। तो अगर मैं टाइमली पहुँच जाती, अगर मुझे टाइमली यहाँ से भेजा जाता, शायद मैं ओलंपियन भी होती जी। आज की डेट में। तो ये कभी कभी थोड़ा खलता सोचती होगा, हूँ, सोचते हाँ, जब होंगे मैं वो फोटो कि एक देखती हूँ। ओलंपिक का भी टैग लगता हमारे साथ तो बिल्कुल। अच्छा रहता। तो लेकिन ओलंपियन तो मैं हूँ, मैं अपने आप को ओलंपियन से जी कम बिल्कुल, नहीं सिलेक्शन तो समझती। था ही आपका। मेरा सिलेक्शन था, तो मैं अपने आप को ओलंपियन ही समझती हूँ, क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा थी। जी जी जी। थर्ड गोलकीपर होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं उस टीम का हिस्सा अपने आप को मानती हूँ और मानती रहूंगी। तो इसमें बस मैं टीम में नहीं थी, साथ में नहीं गई उनके, लेकिन मैं उनके साथ थी हमेशा। तो कभी कभी लगता है कि हाँ, अगर टाइम से आ जाता लेटर, और यहाँ से भेजने वाले डायरेक्टरेट से मुझे टाइम से भेज देते, तो शायद तो मैं शायद मैं ओलंपिक के मैच हमारे हिस्से में मैं भी टीम होते। के साथ जाती मॉस्को। जैसे अभी इक्विपमेंट की बात हो रही थी आपसे, आपके पास रुई वाले पैड थे। आज बिल्कुल जमाना बदल गया है ना? बिल्कुल तब एक पैड 2-2.5 किलो का होता था, आज पता लगा 1.25 किलो में पूरी गोलकीपर की किट है। फिट अच्छे पैड हैं, अच्छे ग्लव्स हैं, हेलमेट है, सब है। बिल्कुल। उस समय ऐसा नहीं था। और फिर अगर आज की सुविधाएं अगर उस समय रजिया जैदी को मिल गई होती, तो प्रदर्शन में क्या फर्क होता? बहुत, मैं कहती हूँ या रजिया जैदी आज के दौर में गोलकीपर होती? बिल्कुल, हम्म। आज के दौर में अगर मैं गोलकीपर होती, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ हम्म। कि मैं 20 साल खेलती जी लगातार, जी। 20 साल। अगर मुझे ये किट 88-89 में भी मिल जाती, तो मैं और 3 एशियन गेम्स खेल लेती। अच्छा, जैसे सामने जो गोलकीपर होती, जो विदेशी टीमों की गोलकीपर होती, उनकी किट तो बिल्कुल बिल्कुल मॉडर्न होती होगी, अच्छी होगी। तो दिल में थोड़ा तो लगता होगा यार, ये किट भी हमारे पैरों में होती, हमारे बिल्कुल पास होती। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं क्यों फेडरेशन ने हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी की एक तरह से, जो भी कि हम लोग को नहीं, बैम्बू पैड भी पहनने वाली पहली जी गोलकीपर आप थी, हूँ मैं। ठीक है। लकड़ी के पैड, उसमें बेत में होता था, बेत, उसमें हाँ, होता था 5 और स्टिक्स होती थी, और किकर उसका पतला होता था। वो भी मैंने ही पहना है। और आप, मैं जर्मनी गई थी, तो वहाँ मुझे सीसीएम क्लब ने हेलमेट गिफ्ट की थी, तो पहली हेलमेट पहनने वाली भी मैं भी ही आप ही थी। हैं। मैं ही हूँ। जैसे कि अमूमन जितनी भी सारी महिला खिलाड़ी होती हैं, खेलती हैं, स्मार्ट भी होती हैं, और जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसका लोग दीवाने भी होते। कभी कोई आपके पीछे नहीं आया, किसी ने प्रपोज किया हो? कभी कुछ होता है ना कि यार खिलाड़ी हैं, देखते हैं ना कोई होता तो है बंदा। कभी आपको कोई ऐसा नहीं मिला? नहीं आनंद भाई, ऐसी बात नहीं है। हमने खेल को ज़्यादा अहमियत दी, हम्म। और उस वक़्त खेल के पीछे हम लोग इतने दीवाने थे, और हमारे बालकिशन सर ने, बालकिशन कोच साहब। बालकिशन सर कोच जो थे, हमारे चीफ कोच जो थे, उन्होंने लेटर्स बंद कर दिए थे। तब तो लेटर आते थे, पापा मम्मी के ही लेटर आने थे, घर वालों के लेटर्स बंद कर दिए। लेटर आते थे कैंप में, लेकिन मिलते नहीं थे, संडे को मिलते थे, चाहे वो कभी भी आए। और हॉकी और बॉल को अपने साथ सुलाना, हम्म। आप हॉकी सोइए, हॉकी खाइए, हॉकी पहनिए, इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं था। ग्राउंड में तो जो होना है वो होना है, लेकिन सिवाय हॉकी के आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो हमारे ग्रुप में कोई भी ऐसा लड़की नहीं थी कि जो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो आकर्षित या हो। कुछ वो करे। और हम लोगों ने तो सोचा ही नहीं, मैंने भी नहीं सोचा। हम्म। और एक बात और बता दूं, क्योंकि मैं शिया कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, अगर कोई शिया हम्म। लड़का हम्म। नजर में आता, हम्म। खिलाड़ी होता या होता नजर में आता,
तो शायद मैं इस बारे में सोच सकती थी। एक माइनस पॉइंट मेरा ये भी था। तो ये सब सिया लड़के गए कहाँ थे उस समय? कहाँ गायब हो गए थे? पता नहीं कहाँ गए थे। हाँ। बहरहाल मुझे करना था तो शिया में ही करना था, और कोई मिला नहीं। हमने खेल को पहले अहमियत दी, फर्स्ट आप प्रायोरिटी। ये सब चीजें सेकेंडरी थी आपके ये लिए, सेकेंडरी थी। बात की थी। और जब हमने खेल छोड़ा तो इतनी मतलब एज निकल गई थी, शादी वाली जो एज होती नॉर्मल, वो घर में रिश्ते आए, बहुत आए, लेकिन वो उस लेवल का नहीं था जिसमें हमारे माँ बाप करते। माँ बाप की राजी, माँ बाप करते तो हम कर लेते, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब शादी वादी क्या आपने पूरा हिसाब किताब अपने माता पिता से माता पिता के ऊपर जैसे छोड़ा हुआ था हाँ। कि जो आप लड़का पसंद करेंगे उससे हम शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खेल छोड़ने के बाद, खेल छोड़ने के बाद करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। खेल जब खत्म कर लेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे, उसके बाद ये हमने कह दिया था। उनका खेलो, जब तक खेलना है खेलो, कोई बात। अभी तक आप सिंगल हैं? अभी तक मैं उसके बाद सिंगल हूँ, शादी नहीं की? अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जैसे इस समय ठंड का मौसम या कहीं जाती हैं आप घूमने उमने, बड़ा रोमांटिक सा मौसम होता है, तो क्या आप मिस नहीं करती कि यार होते अगर शादी हो गई तो एक कप बैठ के कम से कम चाय पी रहे मुझे होते, या मुझे और भी चीज़ें होती हैं जो आदमी नहीं, मुझे कुछ सोचता है मन में, ऐसा कुछ नहीं नहीं, हुआ ऐसा कभी? कोई कोई ख्याल कमी भी नहीं महसूस हुई कभी? नहीं, नहीं। हाँ, मैं कि बहुत एक पार्टनर होना चाहिए कि एज के आके, ऐसा ऐसा कुछ? कुछ नहीं। हाँ। घर वाले ही मेरे पार्टनर हैं, सब सब जी। घर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं बहुत मजहबी हूँ, जी, होना भी चाहिए। और मैं ने सब जो काम मेरा ज़रूरी था वो सब कर लिया है। मैं उम्रा कर चुकी हूँ, 2 बार ज़ियारत कर चुकी हूँ, करबला, ईरान, इराक सब 2 बार जा चुकी हूँ, और अरबईन वॉक जी, वो भी कर चुकी हूँ। जी, जी। तो इस तरफ मेरा दिमाग जाता दिमाग गया नहीं, नहीं। नहीं जाता। बस अपने ग्रुप के साथ खूब एंजॉय करते हैं, अपनी लड़कियों के साथ, हॉस्टल वाली हुँ। जो पुरानी लड़कियां मिल जाती हैं उनके साथ जाते हैं, घूमने जाते। मेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी हैं, फ्रेंड्स के पास जाती हूँ मैं। बॉम्बे गई थी मैं, हैप्पी के पास, हैप्पी के रिटायरमेंट में गई थी। सविता के पास जाती हूँ मैं, जलंधर। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं सब, तो मैं उनके और पास सब टच में जाती, होंगे सब इसमें? टच में, टोटल टच में है, हुँ, 80 से लेके और आज तक सब है। सब है।